हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्सेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के नीट में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2016 से 2020 के बीच टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं 17, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूँ आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें और फिर मैच कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following regions of the globe exhibits highest species diversity? तो हमें बताना है कि अर्थ पे कौन से रीजन्स में स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फर्स्ट है वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, सेकेंड मेडागास्कर, थर्ड हिमालयाज या फिर फोर्थ अमेजन फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? अमेजन फॉरेस्ट में, दैट इज डी। अमेजन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है टोटल ऑक्सीजन का 20%, इसलिए इसे हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं। लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। रॉबर्ट मे के अनुसार ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी लगभग कितना है? 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन या फिर 7 मिलियन। तो रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेशन दिया था कि ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन के आसपास है, यानी 70 लाख। ओके, 70 लाख के आसपास है, दैट इज 7 मिलियन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। तो हमें ये एविल क्वार्टेट दिए गए हैं 4, और इनमें से हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक्सटिंक्शन के लिए, एक्सटिंक्शंस प्लांट और एनिमल्स के एक्सटिंक्शंस के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो क्या होता है? एलियन स्पेसीज इन्वेजन या फिर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड्स या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये मेजर कॉज होता है एक्सटिंक्शन का, मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्यों? क्योंकि आपने नेचुरल होम ही उसका बर्बाद कर दिया। हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन, उसका अपना घर ही आपने बर्बाद कर दिया। तो ये मेन कारण होता है प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सटिंक्शंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लाइन in the population of Indian native fishes due to introduction of Clarias garipinus in river Yamuna can be categorized as। तो क्या हुआ था कि जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस किया क्लेरियास गैरीपाइनस को यमुना में, ये पाया गया कि इंडियन नेटिव फिशेस का पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। तो ये एक किसका एग्जाम्पल है? को एक्सटिंक्शंस का, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का या एलियन स्पेसीज इन्वेजन का। तो जैसा कि हम जानते हैं क्लेरियास गैरीपाइनस अफ्रीकन कैटफिश था, अफ्रीकन कैटफिश है, ठीक है, जिसे कि इलीगली इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एक एलियन स्पेसीज इन्वेजन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एलियन स्पेसीज है क्लेरियास गैरीपाइनस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, एलियन स्पेसीज इन्वेजन के कुछ और भी एग्जांपल्स थे, आपको वो याद होने चाहिए, ठीक है। क्या याद है आपको? तो एलियन स्पेसीज इन्वेजन के कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे लेंटेना था, आइकॉर्निया था या फिर पार्थेनियम था, जिसे हम कैरट ग्रास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आते हैं। द अर्थ समिट held in Rio de Janeiro in 1992 was called for। तो अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनरो में 1992 में हेल्ड हुआ था, वो किसके लिए, मतलब किसके लिए था, आपको बताना है। फर्स्ट, फॉर इमीडिएट स्टेप्स टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ CFCs, नहीं। टू रिड्यूस CO2 एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, नहीं। फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, जी हाँ, ये करेक्ट है। तो अर्थ समिट हेल्ड हुआ था किस लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। करेक्ट आंसर हो गया सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है? फर्स्ट है सेक्रेड ग्रुप्स,
तो ये तो है इन सीटू कंजर्वेशन का ही एग्जांपल है। बायोस्फीयर रिजर्व, जी हाँ ये भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जी हाँ ये भी है। बॉटनिकल गार्डन, नहीं। बॉटनिकल गार्डन किसका एग्जांपल है? ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है, एक्स सीटू। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लांट्स को हम उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक मैन मेड हैबिटेट में हम उसे ग्रो कराते हैं, उसका कंजर्वेशन करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स सीटू। एनसीईआरटी में एक्स सीटू के 3-4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सीटू और एक्स सीटू पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं एक्स सीटू के कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्स सीटू के एग्जांपल्स हैं जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स। और दूसरा क्या है, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन्स। और क्या है, और बताओ आप, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। और एक है, आप बता दो, एक है सीड बैंक जिसमें हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, तो सीड बैंक्स भी एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। तो ये चारों आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Western Ghats have a large number of plant and animal species that are not found anywhere else. Which of the following terms will you use to notify such species? तो वेस्टर्न घाट में प्लांट और एनिमल स्पेसीज ऐसे हैं जो कि सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे स्पेसीज जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज एंडेमिक स्पेसीज। ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है, दूसरे एरिया में नहीं पाए जाएंगे, तो उन्हें हम एंडेमिक स्पेसीज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। देखिए फिर से क्वेश्चन उस पर आ गया, तो इन सीटू एक्स सीटू पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। इनमें से सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट अपवाद कौन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन का। मतलब बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा इसमें से इन सीटू है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये तो एक्स सीटू है। सेक्रेड ग्रुप्स, ये इन सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन। सेक्रेड ग्रुप्स में क्या होता है, वो नेचुरल हैबिटेट्स में ही उस प्लांट या एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, ओके, तो ये इन सीटू का एग्जांपल है। बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू का एग्जांपल है, और सीड बैंक्स भी एक्स सीटू का एग्जांपल है। तो इन सीटू का कौन है, बी, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने क्या डिस्क्राइब किया था, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, या फिर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो बात करें अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की, तो इन्होंने क्या किया था, ग्राफ बनाया था किसके किसके बीच में, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक तरफ था स्पीसीज रिचनेस और दूसरे तरफ था एरिया। तो स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया था। ग्राफ कुछ ऐसा था, ओके। अब इनका कहना क्या था कि जैसे जैसे हम एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं, वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ता है, स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो उनका क्या कहना था कि एरिया बढ़ाने पे स्पीसीज रिचनेस, एक्सप्लोर्ड एरिया जैसे जैसे बढ़ाते हैं स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है। तो इन्होंने क्या दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज और एरिया के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप दिया था। वैसे आपको इक्वेशन याद है क्या, कुछ ऐसा था, एस इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड। यहाँ पे हम इसे लिख देंगे, एस इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which one of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? तो threatened animals and plant के लिए सिंपली हम बताना है एक्स सिटू कंजर्वेशन इनमें से कौन सा है।
देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया इन सिटू और एक्स सिटू पे। बायोडाइवर्सिटी एक मिनट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन सिटू है, अमेजन रेन फॉरेस्ट इन सिटू है, हिमालयन रीजन इन सिटू है, जबकि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स एक्स सिटू कंजर्वेशन है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या है, एक्स सिटू। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व which is legally protected and where no human activity is allowed is known as। तो बायोस्फीयर रिजर्व का हमें वो रीज़न बताना है जो कि लीगली प्रोटेक्टेड होता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं रहता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो कुछ ऐसा हम एक समझाने के लिए बनाएंगे। ओके कुछ ऐसा। अब देखो इसमें क्या होता है, जो सबसे बाहर वाला वो बाउंड्री वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन जोन जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड रहता है। ये होता है बफर जोन, ये तो हो गया ट्रांजिशन जोन, ये होता है बफर जोन। बफर जोन में लिटिल एक्टिविटी, बहुत कम ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड रहता है, ओके। और कोर जोन में ये जो बिल्कुल सेंटर वाला बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी इज करेक्ट, दैट इज कोर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो हमें करेक्ट मैच चूज करना है चारों में से। फर्स्ट है एरेनकाइमा अपोन्सिया, नहीं, अपोन्सिया में तो फाइलोक्लेड पाया जाता है, एरेनकाइमा नहीं पाया जाता। सेकेंड है एज पिरामिड बायोम, नहीं, एज पिरामिड क्या शो करता है, पॉपुलेशन को, ना कि बायोम। नेक्स्ट है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जी हाँ ये करेक्ट है। पार्थेनियम जिसे हम कि क्या कहते हैं, कैरट ग्रास भी कहते हैं, कैरट ग्रास। ये क्या था, डेडली इन्वेजिव वीड था, ठीक है, जो कि इंडिजीनियस स्पीसीज के लिए थ्रेट था एक, ओके। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, करेक्ट मैच है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन। तो रेड लिस्ट में कौन सा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है इनमें से, ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, नहीं, प्लांट्स हुज प्रोडक्ट आर इन इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं, थ्रेटेंड स्पीसीज, जी हाँ, तो थ्रेटेंड स्पीसीज का डाटा या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है रेड लिस्ट में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का आपको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बताना है, ब्लू व्हेल, सी हॉर्स, गैंगेटिक शार्क या फिर रिवर डॉल्फिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन जो कि जनरली गंगा रिवर में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक, रिवर डॉल्फिन। ये क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बताना है प्लांट और एनिमल्स के एक्सटिंक्शन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये मेजर कॉज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है एनिमल्स और प्लांट के एक्सटिंक्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं बार बार, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर करें, कुछ करें या नहीं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 1 मिनट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर्स। तो अभी तक कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो टोटल कितने किए गए हैं, 34 वर्ल्ड में टोटल हॉट स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कितने हैं, 34, और इंडिया में कितने हैं, 3। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क्स इज होम टू द फेमस मस्क डियर और
हंगुल। तो फेमस जो मस्क डियर है उसका नेचुरल होम आपको बताना है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो जहाँ पे ये पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्क डियर पाया जाता है डचिगम नेशनल पार्क, जो कि प्रेजेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। करेक्ट आंसर हो गया डी। ओके, ये फेमस है मस्क डियर के लिए। तो टोटल थे 17 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।